आज की दुनिया में स्क्रीन्स हर जगह हैं और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज यानी एलसीडीज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हमारे पॉकेट्स के स्लीक स्मार्टफोन से लेकर लिविंग रूम्स के वाइब्रेंट टेलीविजन्स तक एलसीडी टेक्नोलॉजी ने हमारे देखने के तरीके को बदल दिया है। लेकिन एलसीडीज होते क्या हैं और ये अपना कमाल कैसे दिखाते हैं? एलसीडीज एक तरह की फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो इमेजेस बनाने के लिए लिक्विड क्रिस्टल्स के यूनिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करती है। पुराने जमाने के कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी डिस्प्लेज जो बल्कि इलेक्ट्रॉन गन्स पर डिपेंड करते थे, उनके उलट एलसीडीज बहुत पतले और हल्के होते हैं। एलसीडीज की चमक का राज लिक्विड क्रिस्टल्स की फैसिनेटिंग दुनिया में छुपा है। ये खास सब्सटेंसेस एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जो लिक्विड और सॉलिड के बीच का होता है। ये लिक्विड्स की तरह बहते हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्रिस्टल्स जैसा होता है। यही खासियत लिक्विड क्रिस्टल्स को लाइट के पैसेज को कंट्रोल करने की रिमार्केबल एबिलिटी देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर हम लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये टाइनी शटर्स की तरह काम करते हैं जो लाइट को या तो पास होने देते हैं या पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। यही बेसिक प्रिंसिपल एलसीडीज के इमेज बनाने के तरीके का आधार है। एलसीडी टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1960s में हुई थी, जब मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी तरक्की हो रही थी। इसी दौर में साइंटिस्ट्स ने लिक्विड क्रिस्टल्स के यूनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की खोज की थी। शुरुआती रिसर्च इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके ऐसे डिस्प्लेस बनाने पर फोकस था जो उस समय के बल्कि सीआरटी मॉनिटर्स से ज्यादा पतले, हल्के और एनर्जी एफिशिएंट हों। 1968 में दुनिया का पहला प्रैक्टिकल एलसीडी डिस्प्ले डेमोन्स्ट्रेट किया गया, जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन में एक अहम मोड़ था। लेकिन शुरुआती एलसीडीज में कुछ कमियां थीं, जैसे स्लो रिस्पॉन्स टाइम्स और लिमिटेड व्यूइंग एंगल्स, जिसकी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। 1980s तक लिक्विड क्रिस्टल केमिस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में अच्छी ब्रेक थ्रूज हुई, जिससे ज्यादा प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल एलसीडी पैनल्स डेवलप हुए। इन एडवांसमेंट्स ने एलसीडी डिस्प्लेस के मैस प्रोडक्शन का रास्ता खोला और ये जल्दी ही कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस एंड पोर्टेबल गेमिंग डिवाइसेस में पॉपुलर हो गए। 1990s में कलर एलसीडीज आए, जिससे कंप्यूटर मॉनिटर्स और टेलीविजन्स में इनका यूज और बढ़ गया। एलसीडी टेक्नोलॉजी की असली कमालदारी समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ये डिस्प्लेस इमेजेस कैसे बनाते हैं। एक एलसीडी पैनल एक सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल्स दो पोलराइज्ड फिल्टर्स के बीच होते हैं। पैनल के पीछे एक बैकलाइट होता है जो लाइट का एक यूनिफॉर्म सोर्स प्रोवाइड करता है। ये लाइट पहले पोलराइजिंग फिल्टर से गुजरती है, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाली लाइट वेव्स को ही पास होने देता है। पोलराइज्ड लाइट फिर लिक्विड क्रिस्टल्स की लेयर से टकराती है। जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं होता तो लिक्विड क्रिस्टल्स नेचुरली ट्विस्टेड होते हैं, जिससे पोलराइज्ड लाइट उनसे और दूसरे पोलराइजिंग फिल्टर से पास हो जाती है और एक ब्राइट पिक्सल बनता है। लेकिन जब लिक्विड क्रिस्टल लेयर के स्पेसिफिक एरियाज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं और लाइट के पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। इससे एक डार्क पिक्सल बनता है। लिक्विड क्रिस्टल लेयर के अलग अलग एरियाज पर अप्लाई होने वाले वोल्टेज को कंट्रोल करके हम लाइट और डार्क पिक्सल्स का एक पैटर्न बना सकते हैं और वो इमेजेस बना सकते हैं जो हम स्क्रीन पर देखते हैं। सेक्शन 4 कई सारे ऑप्शंस अलग अलग तरह के एलसीडी पैनल्स एक्सप्लोर करते हैं। एलसीडी टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट हुआ है, जिससे कई तरह के एलसीडी पैनल्स डेवलप हुए हैं और हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। कुछ कॉमन टाइप्स हैं टीएन, आईपीएस और वीए पैनल्स। टीएन यानी ट्विस्टेड न्यूमैटिक पैनल्स सबसे पुराने और सबसे अफोर्डेबल टाइप के एलसीडी पैनल हैं। इनका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है, इसलिए ये गेमिंग और ऐसे एप्लीकेशंस के लिए अच्छे हैं जहां मोशन क्लैरिटी जरूरी है। लेकिन टेनेसी पैनल्स में व्यूइंग एंगल्स और कलर एक्यूरेसी लिमिटेड होती है। आईपीएस यानी इन प्लेन स्विचिंग पैनल्स कलर एक्यूरेसी और वाइड व्यूइंग एंगल्स में बेहतर होते हैं। ये हाई एंड मॉनिटर्स और स्मार्टफोन्स में कॉमन है, जहां कलर रिप्रोडक्शन जरूरी है। लेकिन आईपीएस पैनल्स का रिस्पॉन्स टाइम टीएन पैनल से स्लो होता है। वीए यानी वर्टिकल अलाइनमेंट पैनल्स दोनों के बीच का एक ऑप्शन है। ये टीएन एंड आईपीएस पैनल्स के मुकाबले बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियोज और डीपर ब्लैक्स देते हैं, इसलिए ये मूवीज और डार्क सीन्स वाले कंटेंट के लिए अच्छे हैं।
लेकिन वर्जीनिया पैनल्स में फास्ट पेस्ड सीन्स में गोस्टिंग आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। सेक्शन 5, विजुअल ब्रिलियंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स, एलसीडी के मुख्य कंपोनेंट्स। एक एलसीडी पैनल कई कंपोनेंट्स का कॉम्प्लेक्स असेंबली होता है और हर कंपोनेंट स्क्रीन पर दिखने वाली फाइनल इमेज बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए कुछ की कंपोनेंट्स पर नजर डालते हैं। टीएफटी यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एरे एलसीडी का ब्रेन होता है जो हर पिक्सल पर अप्लाई होने वाले वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इसमें लाखों टाइनी ट्रांजिस्टर्स होते हैं और हर ट्रांजिस्टर एक पिक्सल को ऑन या ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 पतली ग्लास शीट्स जिन्हें ग्लास सबस्ट्रेट्स कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल लेयर को इनक्लोज करती है और पैनल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। इन ग्लास सबस्ट्रेट्स की इनर सर्फेसेस ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव मटेरियल से कोटेड होती है जो इलेक्ट्रोड्स बनाती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, 2 पोलराइजिंग फिल्टर्स लिक्विड क्रिस्टल से लाइट के पैसेज को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होते हैं। ये फिल्टर्स इंश्योर करते हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाली लाइट वेव्स ही पास हो सकें। कलर इमेजेस बनाने के लिए एलसीडी पैनल्स हर पिक्सल पर कलर फिल्टर्स यूज करते हैं। ये फिल्टर्स लाइट की कुछ वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब करते हैं और सिर्फ स्पेसिफिक कलर्स को ही पास होने देते हैं, जिससे रेड, ग्रीन और ब्लू सब पिक्सल्स बनते हैं जो मिलकर एक फुल कलर पिक्सल बनाते हैं। फाइनली, बैकलाइट एलसीडी पैनल के लिए लाइट का एक यूनिफॉर्म सोर्स प्रोवाइड करता है। पुराने एलसीडीज में सीसीएफएल यानी कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप्स यूज होते थे, लेकिन मॉडर्न एलसीडीज एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड बैकलाइट्स यूज करते हैं जो बेटर एनर्जी एफिशिएंसी, थिनर डिजाइन्स और इंप्रूव्ड कलर एक्यूरेसी देते हैं।